हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो पंचायत सचिव की रिक्रूटमेंट आई थी उसमें टोटल कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक पद पर एक सीट पर कितने दावेदार हैं, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन छात्रों का हो सकता है, इसका एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ चुका है। ठीक है, इस दिन से परीक्षा स्टार्ट होगी। ऑफिशियल कैलेंडर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कब कब इसकी परीक्षा और कब तक आपको सिलेक्शन मिल सकता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और किन किन छात्रों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा रहा है, आज की इस वीडियो में टोटल डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल आपको जो भी अपडेट मिलेगी एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। अभी 3-4 दिन वीडियो नहीं आया था, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी और अभी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, आपको आवाज़ से पता चल चुका होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरी डिटेल समझाने की। और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि देखो, ये पंचायत सचिव की जो रिक्रूटमेंट थी वो आपकी बिहार की एसएससी की रिक्रूटमेंट थी। ठीक है, बिहार में जो 10+2 की रिक्रूटमेंट आई थी वो रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर एग्ज़ाम कैलेंडर भी रिलीज़ कर दिया गया है बीएसएससी। क्या एग्ज़ाम कैलेंडर है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि किन किन छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है और कौन कौन छात्र ऐसे होंगे जिनका टोटल फॉर्म की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम कैलेंडर को देखेंगे, बिहार की तरफ से जो रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर जो वैकेंसी है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/23A था। ठीक है, द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा थी, आप सभी को पता है। 23,175 वैकेंसी बताई जा रही है, लेकिन इसमें जो वैकेंसी है 26,000 प्लस वैकेंसी थी। ठीक है, सितंबर 2025 में बताया जा रहा है कि विज्ञापित की जाने वाली रिक्तियों की संभावित तिथि सितंबर 2025। परीक्षा का नाम, परीक्षा का निर्धारित संभावित समय, प्रारंभिक परीक्षा जून जुलाई 2026 में होगी इसकी, और इसका जो मेन एग्ज़ाम होगा वो सितंबर 2026 में कराया जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो संभावित समय, मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल अक्टूबर 2026, टंकण जांच परीक्षा नवंबर 2026 में होगी। समीक्षा काउंसलिंग की संभावित समय नवंबर दिसंबर 2026 में बताया गया है। अनुशंसा को भेजने का, देखो जब ये एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा कि भाई हमें ये बच्चे सही हैं, ये टॉप बच्चे हैं। ठीक है, उन टॉप बच्चों की जब लिस्ट जाएगी, ये हमारे फाइनल सिलेक्टेड बच्चे हैं, आयोग को भेजा जाएगा वो दिसंबर 2026 में। मतलब आपका कहने का ये है पूरी 2026 पूरी साल लग जाएगी आपको इस वैकेंसी को कंप्लीट होते होते। ठीक है, इस बीच में आपके एग्ज़ाम भी होंगे, जिस भी पोस्ट के लिए कंप्यूटर की मांगी गई परीक्षा वो भी होगा। ठीक है, बाकी इसमें बहुत से एग्ज़ाम हैं। ठीक है, बहुत से एग्ज़ाम है, आप देखेंगे टोटल यहाँ पर एग्ज़ाम की बात करें तो टोटल 45 यहाँ पर तरह की भर्तियाँ हैं जिनकी टोटल दिया गया है। सभी जो भर्ती है उनकी 35,649 पदों पर ही टोटल परीक्षा फल और कैलेंडर आपका रिलीज़ हुआ है। यहाँ पर कार्यालय परिचारी की भी वैकेंसी थी, उसके लिए भी बताया गया है। ठीक है, अवर संख्यांकी पदाधिकारी, प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी की भी है, कल्याण व्यवस्थापक की ये भी है, क्षेत्र सहायक में फॉर्म भरा है आपने, प्रयोगशाला में भरा है। ठीक है, चतुर्थ स्नातक स्तरीय में भरा है, तब भी आप यहाँ देख सकते हो अपना एग्ज़ाम कैलेंडर। कार्यालय परिचारी में अभी अगर आपने फॉर्म भरा है तो देख सकते हैं। आशु लिपिक, आशु टंगंग में भरा है, तब भी आप अपने एग्ज़ाम कैलेंडर देख सकते हो। क्रीड़ा प्रशिक्षण, सहायक उर्दू, ठीक है, तो ढेर सारे यहाँ पर है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसमें टोटल फॉर्म कितने हैं। हालांकि थंबनेल पर आपने देख लिया कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। इसमें फॉर्म की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 40 लाख फॉर्म इसमें भरा जा चुका है, क्योंकि 2023 से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। राज्य और दूसरे राज्य के बच्चों ने भी इसमें फॉर्म फिल किया हुआ है। इसमें लमसम 40 लाख के आसपास फॉर्म भरा जा चुका है। अब कोई बच्चा ही कहेगा कि आपको कैसे पता, ये सोशल न्यूज़ के थ्रू मुझे थोड़ा पता चला है कि लमसम 40 लाख फॉर्म इसमें भरा जा चुका है। अब बात आती है कि सर इसमें कौन कौन कैंडिडेट का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी लमसम 26,000 कुछ वैकेंसी हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि 26,000 के अप्रोक्स अगर हम वैकेंसी को मानकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज़ करिए किन किन छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट होगा। ऐसे सभी कैंडिडेट
जिन्होंने फॉर्म भरा लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया, उनका फॉर्म स्क्रूटनी जब होगी तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है, उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन गलत फिल की है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, ठीक है, उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो 40 लाख टोटल फॉर्म है लमसम, इसमें कम से कम बहुत फॉर्म जो है रिजेक्ट होंगे स्क्रूटनी के माध्यम से, किसी के नाम में मिस्टेक है, क्योंकि भाई देखो हर बोर्ड ये चाहता है, हर विभाग ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो फॉर्म भरा ही जाएगा, लेकिन उसमें जो है गलती से हम फॉर्म को जितना रिजेक्ट कर पाए उतना रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट करने के बाद थोड़ा कंपटीशन भी कम हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं अगर आपने पेमेंट नहीं किया है या गलत इन्फॉर्मेशन आपने भर दी है, आपसे मांगा कुछ गया आपने भर कुछ दिया है, या आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स से आपसे डिटेल मैच नहीं होती है, ठीक है, तब भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो रही आपकी बात की फॉर्म रिजेक्शन की, और फॉर्म मैंने बता दिया कि 40 लाख के आसपास आपका जो फॉर्म है वो 40 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं इसमें। अब बात आती है कि सर इसमें कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, और कितने क्या आवेदन तिथि इसकी बढ़ सकती है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आवेदन तिथि इसमें नहीं बढ़ेगी। अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई इसमें आवेदन तिथि बढ़ सकती है तो आप बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा। अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसमें टोटल अप्रॉक्सीमेट 26,000 के आसपास सीट्स हैं, लेकिन वहाँ जो बताया जा रहा है कि आपकी जो सीट है 23,175 सीट है, ठीक है। नोटिफिकेशन कुछ टाइम पहले आया था, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था 13 फरवरी को, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, ठीक है। पहले जो टोटल वैकेंसी थी 25,311 पद थे, वैकेंसी बढ़ाई गई थी, 1,000 कुछ पद बढ़ाए गए थे। यहाँ पर दिया गया है कि 1,107 पद जो बढ़ाए गए थे उसमें टोटल 26,426 पद हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपटीशन की बात करता हूँ तो कितना कंपटीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। लमसम अगर हम बात करते हैं कंपटीशन की तो कंपटीशन आपका हो जाता है, मान लीजिएगा लमसम 40 लाख फॉर्म इसमें भरा गया है, ठीक है, ये हो गया 4 लाख, 40 लाख फॉर्म भरा गया है। अगर हम देखें इसमें टोटल 26,000 मान लो 26,400 पद है, ठीक है, तो जो कंपटीशन निकल कर आता है एक सीट पर, ठीक है, पर सीट पर जो कंपटीशन आता है, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेट 150 छात्रों का मान के चलिएगा कि एक सीट पर 150 करीब छात्र जो है वो दावेदार रहने वाले हैं, ठीक है। अभी क्लियर हो गया होगा कि जो एक पद पर आपको टैकल करना है करीब 150 बच्चों को, ठीक है, इनमें से 150 के लमसम में बच्चे रहेंगे एक सीट पर, इनमें से आपको 149 बच्चों को आपको पीछे छोड़ना है और अपनी एक सीट आपको कंप्लीट करनी है। एग्ज़ाम डेट इसकी इंक्रीज़ नहीं होगी। कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो सकता है, तो ध्यान रहे कि मैं ऑल ओवर एक रेशियो बता देता हूँ आपको, ठीक है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि मैं एक्यूरेट तो जब रिजल्ट आने के बाद कंफर्म होगा, लेकिन मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है। तो आप ये मान के चलें कि 75 प्लस अगर आप करते हैं परसेंटेज, ठीक है, तो डेफिनेटली हम मान के चलें कि आप यहाँ पर फाइनलाइज सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो BSSC का है, बिहार सिलेक्शन बोर्ड। ये जो है पंचायत सचिव की भी रिक्रूटमेंट है 10+2 BSSC 10+2 बिहार से SSC की, उसमें ही कुछ इंक्लूडेड 3,000 कुछ पदों पर ये वैकेंसी थी, ठीक है। इसमें टोटल मैंने आपको बता दिया, फिर से रिपीट करता हूँ, 40 लाख के अप्रॉक्सीमेट इसमें फॉर्म आवेदन हुए हैं। एक सीट पर करीबन 150 छात्र दावेदार होंगे। करीबन 75% के आसपास अगर आप स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो सकते हो। ये जो है मैं एकदम से जनरल EWS कैटेगरी और OBC की बता रहा हूँ, SC SC थोड़ा सा हो सकता है लो रहे। क्या एग्ज़ाम जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, अब कोई संभावना नहीं है। इन छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे जिन्होंने पेमेंट नहीं किया होगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी होगी या अपनी डिटेल जो मैच नहीं कर रही होगी, ठीक है, ऐसे छात्रों के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एग्ज़ाम डेट मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, देन उसके बाद यहाँ से जो है तो एग्ज़ाम डेट यहाँ देख सकते हो, मैंने बताया हुआ है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर एग्ज़ाम बताया गया है कि आपका
सितंबर 2025 बताया गया है। उसके बाद परीक्षा की निर्धारित तिथि, प्रारंभिक परीक्षा जून जुलाई में होगी, मेन एग्ज़ाम आपका सितंबर में होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा संभावित मुख्य परीक्षा का अक्टूबर 2026 और टंकण जांच परीक्षा नवंबर में होगी। नवंबर दिसंबर में इसकी समीक्षा होगी, काउंसलिंग की संभावित तिथि, और विभाग को भेजा जाएगा कि भाई, आयोग को भेजा जाएगा कि भाई हमारे पास इतने बच्चे बढ़िया हैं। ये फाइनल सिलेक्ट लिस्ट जो भेजी जाएगी वो दिसंबर में भेजी जाएगी। आप ये मान के चलें कि 2026 पूरी साल लगेगी आपकी ये भर्ती कंप्लीट होने में। बाकी ये सभी एग्ज़ाम कैलेंडर की डेट है, आप इसको चेक कर सकते हो। मैंने इसे टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप फटाफट से चेकआउट कर सकते हो।